जमीन पर कब्जे का खेल और गेहूं खरीद में धांधली, डीएम तक पहुंची शिकायत। मथुरा से इस वक्त दो बड़े मुद्दे सामने आए हैं, जहां एक तरफ सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की कोशिश ने स्थानीय लोगों में आक्रोश पैदा कर दिया है, वहीं दूसरी ओर गेहूं खरीद केंद्रों पर किसानों की परेशानी ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पहला मामला मथुरा के ब्लॉक के जचौदा गांव का है, जहां सरकारी जमीन पर कुछ लोगों द्वारा कब्जा करने की कोशिश का आरोप लगाया गया है। इस मामले को लेकर ग्रामीण ने जिलाधिकारी से शिकायत भी की। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि इस विवाद में दोनों पक्षों पर राजनीतिक दबाव भी बनाया जा रहा है, लेकिन उन्होंने कोर्ट से स्टे लेकर कब्जे की कार्रवाई को फिलहाल रुकवा दिया है। ग्रामीणों ने साफ कहा है कि किसी भी कीमत पर सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। जिलाधिकारी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष जांच और बिना किसी दबाव के कार्रवाई का आश्वासन दिया है। वहीं दूसरी ओर गेहूं खरीद केंद्रों पर किसानों की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। किसानों का आरोप है कि सरकार द्वारा तय समर्थन मूल्य 2585 रुपए प्रति क्विंटल होने के बावजूद उनकी फसल की खरीद नहीं की जा रही है। खरीद केंद्रों पर उन्हें बार बार परेशान किया जा रहा है, जिससे वह मजबूर होकर अपना गेहूं आढ़तियों को लगभग 2022 रुपए प्रति क्विंटल के कम दाम पर बेचने को विवश हो रहे हैं। किसानों ने यह भी आरोप लगाया है कि आढ़ती बाद में इसी गेहूं को सरकारी दर पर बेचकर मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। इसके अलावा किसानों की मांग है कि बेमौसम बारिश के कारण जो गेहूं पतला या काला पड़ गया है, उसे भी खरीदा जाए, ठीक उसी तरह जैसे हरियाणा में सरकार द्वारा खरीदा जा रहा है। इन दोनों गंभीर मुद्दों को लेकर किसानों और ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की है। अब देखना होगा कि प्रशासन इन शिकायतों पर कितनी तेजी और सख्ती से कदम उठाता है। डीएम साहब से साहब 2-3 मैटर थे जिसमें मिलने आया हूँ। एक तो जचौदा गांव है मथुरा ब्लॉक में, वहाँ पे गड्ढे थे, सरकारी गड्ढे, उस पे कब्जा कर रहे लोग और कर लिए। तो किसान लोग वहाँ के मौजूदा लोग सब आए हैं, डीएम साहब से मिले। तो डीएम साहब कह रहे थे कि इसमें दोनों तरफ से प्रेशर था, नेताओं ने फोन वोन किए होंगे, भाई टोकरा भर के नेता है, कोई किसी का पक्ष में बोलता है कि किसी का। तो उन्होंने कहा फेयर होगा, दोनों एक ही समाज के हैं, मुझ पर दबाव डलवा रहे हैं, लेकिन मैं दबाव नहीं आऊंगा। मैंने ही स्टे किया है और मैं सही उसमें करूंगा, क्योंकि सरकारी जमीन पर कोई भी कब्जा नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए डीएम साहब ने आश्वस्त किया है कि मैंने ही कह दिया है, और उसको देवेंद्र को दे भी दिया कि मुझे तारीख पे याद दिला देना, मैं करवा दूंगा, तो वो हो जाएगा। दूसरा ये है, सरकारी केंद्रों पे घुलमेल हो रहा है। सरकारी केंद्रों पे अभी तो किसानों का गेहूं एक एक हफ्ते 10-10 दिन से पड़े हैं, 1 तारीख से पड़े हैं किसान जो आए, लेकिन आज तक तोल नहीं हुई है। कभी कह देते हैं मार्ट बाट नहीं है, नाप तोल बाट नहीं है, कभी बारदाना नहीं है, कभी जे नहीं है, बहाने बनाते हैं, जिससे कि किसान हार थक के आड़तियों को बेच जाए और फिर वो आड़तियों से खरीद ले, इनकी जोतवाई और खतरा खतौनी लेके। तो ये अन्याय हम किसान के साथ नहीं। जब 2585-80 रेट है, तो क्यों किसानों से पैसा लिया जा रहा है? 2022 में क्यों बेचेगा वो? वही फिर आड़ती है 2580 में बेचेंगे। तो फायदा आड़तियों का करना है हमको कि किसानों का करना है? हम ये चाहते हैं कि नाप तोल जो भी जिस तरह का भी गेहूं है हरियाणा में लिया जा रहा है, बारिश मथुरा में नहीं पड़ी है, पूरे देश में पड़ी है। और जगह क्यों लिया जा रहा है वो पतला गेहूं, काला गेहूं? आप कहाँ गेहूं को नहीं ले रहे, पतले गेहूं को नहीं ले रहे? पुष्पेंद्र सिंह। क्या कुछ पूरा मामला क्यों मिलने आया? सर मामला ये है कि हमारा 1 तारीख से गेहूं पड़ा है राजकीय क्रय केंद्र पर मंडी में मथुरा में। अब वहाँ पे जब से तो कह रहे बारदाना नहीं है, और आज कह रहे हैं कि वो आपके गेहूं की क्वालिटी थोड़ा बारिश से नेक वैसी हो गई है, कलर ऐसा हो गया है ये, तो इसको नहीं ले पाएंगे। और जो उनको पैसा वैसा दे देता है उनका ले लेते हैं, और किसान का नहीं ले रहे हैं। कौन नहीं देता है? ये राजकीय क्रय केंद्र पे है, और ये मंडी समिति में अजय पवार जी हैं, ये 2 सेंटर है वहाँ पे। और ये डिप्टी आरएम से भी बोला है हमने, वो भी कुछ नहीं सुनते हैं। अब डीएम साहब के यहाँ दिया है, आज कुंवर साहब से भी किवाई है, और बड़ी परेशानी है। 1 तारीख से 14 दिन हो गए आज हमको सेंटर पे बड़े बड़े। डीएम साहब से आपने मुलाकात की है, क्या हाँ, कुछ आपसे? अब उन्होंने बोला है कि मैंने डिप्टी आरएम साहब को डाल दिया है, आपका जो दिया है उस विषय। अब देखो जांच करवाते हैं, तुलवाते हैं, अब ये है।